तो दोस्तों ये बात अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरा कार्यकाल संभालेंगे। लेकिन उनके इस ऐलान के होते ही सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गेम शुरू हो चुका है और चीन में तो लिटरली भूचाल आ गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहला ही एक्शन लिया है वो इतना एग्रेसिव है चीन के खिलाफ, जिसे देखकर चीन और चीन के नागरिक जल भुन गए हैं। लिटरली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चीन की सरकार हो या फिर चीन के आम नागरिक हो, हर कोई सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहा है। लिटरली पूरा चीन ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, इससे दोनों देशों के संबंध हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी संभल कर बोले। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इसके तहत पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि कल देर शाम ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई चैंग, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई पहले ही दे डाली और कहा कि एनडीए की जीत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आप तीसरी बार सत्ता में आए तो ताइवान के साथ संबंधों को सुधारें। लेकिन इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति के इस ट्वीट को न सिर्फ रिट्वीट किया बल्कि ऊपर लिखा कि धन्यवाद आपके गर्मजोशी से भरे मैसेज के लिए, और अब हम दोनों देशों के संबंधों को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि दोनों देशों की आर्थिक और टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो पार्टनरशिप हो रही है, खासकर कि सेमीकंडक्टर को लेकर, उसे हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे जो अब से पहले कभी नहीं हुई थी, और हम इन संबंधों को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब ये ट्वीट आना था कि पूरा चीन, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, वहाँ की जनता हो, वहाँ की सरकार हो, वहाँ की मीडिया हो, सब जल भुन गए हैं, क्योंकि लिटरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है बल्कि ये भी कह दिया है कि हम ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो रणनीतिक है। ऐसा नहीं है कि हम फलाने देश को कह दें कि जी हम आपके संबंधों को मजबूत करेंगे, वो तो अलग बात हो गई। यहां पर रणनीतिक दोस्ती है, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की इकोनॉमी से फायदा उठाना है। खासकर कि भारत की बात करें तो जो ताइवान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे हमें फायदा उठाना है। खास करके हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान की कंपनियां बनाती हैं, और भारत चाहता है कि ये कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जैसा कि वो ऑलरेडी कर भी रही हैं। यानी कि देखा जाए तो इसे देखकर चीन को लग रहा है कि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अग्रेसिव रुख अपनाया है तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही, कहीं इस कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप ना कर दे। यानी कि अभी भारत की पॉलिसी ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना। भारत ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ कंट्री, यानी कि हम ताइवान को एक देश नहीं मानते। लेकिन चीन को डर यह है कि आने वाले 5 सालों में इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बदल सकते हैं। चीन के एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त कमजोर हुए हैं। पिछले 10 सालों के मुकाबले उनकी कम सीटें आई हैं। उन्हें लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में घटी है। ऐसे में इस पॉपुलैरिटी को दोबारा फिर से चरम पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकाल में या तो पाकिस्तान के पीओके पर या फिर चीन के ऊपर कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। और चीन के खिलाफ जो एक्शन पॉसिबल है, या तो वो अक्साई चीन में मिलिट्री एक्शन होगा या फिर डिप्लोमेटिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप करना हो। इनमें से एक एक्शन हो सकता है और उन्हें लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप करना होगा। खैर, इस मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा।